पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का हाल बहुत बुरा हो गया है। हालात ये बन गए हैं कि पार्टी कभी भी दो टुकड़ों में बंट सकती है और ये हालत देखकर ममता बनर्जी और उनके लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी का हाल भी महाराष्ट्र की शिवसेना की तरह न हो जाए। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एनसीपी की तरह उनकी पार्टी भी न छिन जाए और हालात भी कुछ इसी तरह के बन रहे हैं, क्योंकि जो उठापटक चल रही है, पार्टी के अंदर बगावत के सुर उठ रहे हैं और तो और करीब 5 दर्जन विधायक ममता बनर्जी की बैठक से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा चेहरा है जो पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल रहा है और टीएमसी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं बतकही चौक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा माहौल है मानो तृणमूल कांग्रेस का जहाज सियासी तूफान में फंस गया हो और कप्तान से लेकर नाविक तक सभी एक दूसरे पर पतवार छीनने का आरोप लगा रहे हों। कभी जिस पार्टी को ममता बनर्जी का अवैध किला माना जाता था, आज उसी किले की दीवारों में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर जो बेचैनी दिखाई दे रही, वो अब खुली बगावत और आरोप प्रत्यारोप के रूप में सामने आने लगी है। मामला विधानसभा में नेता विपक्ष की नियुक्ति से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते इसने पार्टी की अंदरूनी कलह का ऐसा चेहरा दिखा दिया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या टीएमसी अब दो खेमों में बंटने की ओर बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता विपक्ष नियुक्त किया, लेकिन इस फैसले के बाद जो बवाल मचा, उसने पार्टी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी। आरोप लगा कि स्पीकर को भेजे गए समर्थन पत्र पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर ही संदिग्ध थे, यानी कि फर्जी थे। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुलकर दावा किया कि दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। राजनीति में आरोप लगाना कोई नई बात नहीं, लेकिन जब खुद पार्टी के विधायक ऋताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा जालसाजी की शिकायत करने लगे, तब मामला केवल विपक्ष बनाम सत्ता का रह ही नहीं गया, बल्कि घर के भीतर की लड़ाई बन गई। ऐसा लगने लगा मानो टीएमसी कार्यालय अब राजनीतिक मुख्यालय कम और पारिवारिक पंचायत ज्यादा बन गई हो। ममता बनर्जी ने भी देर नहीं की, दोनों विधायकों को पार्टी से बेदखल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दो विधायकों को निकाल देने से असंतोष खत्म हो जाएगा या फिर ये केवल उस आग पर पानी डालने की कोशिश है जो अब अंदर ही अंदर पूरे ढांचे को जला रही है। सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। टीएमसी के पास 80 विधायक हैं, लेकिन बैठक में पहुंचे केवल 20, यानी 60 विधायक या तो व्यस्त थे, नाराज थे या फिर उन्हें बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और काम मिल गया था। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ये संख्या सिर्फ अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। जब नेता बुलाए और कार्यकर्ता ना आए तो समझ लीजिए कि पार्टी में घंटियां खतरे की बज रही हैं। पार्टी से निकाले गए विधायक संदीपन साहा ने तो सीधे सीधे उंगली अभिषेक बनर्जी की ओर उठा दी। उनका दावा है कि जिस सूची को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उस पर हस्ताक्षर खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने किए थे। अब टीएमसी के भीतर यह बहस तेज हो गई कि असली नाराजगी ममता बनर्जी से है या फिर उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी से। एक समय था जब टीएमसी में ममता बनर्जी का फैसला अंतिम माना जाता था। आज हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर ही फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी हार के बाद कई नेता अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख रहे हैं और अब वे भविष्य की राजनीति को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। इस बीच फर्जी साइन मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है और कई नेताओं को नोटिस भेजे गए हैं। खबरें ये भी हैं कि अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि वे पेश नहीं हुए। इससे विपक्ष को सरकार और पार्टी दोनों पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। टीएमसी को मिली करारी हार के बाद पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बाकायदा वो भाजपा की एक बैठक में शामिल हुई थी, जिसमें उनके साथ कई और भी विधायक मौजूद थे। कभी दीदी बनाम दिल्ली की लड़ाई लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस आज दीदी बनाम दीदी के अपने लोग की स्थिति में फंसती नजर आ रही है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान ये संकेत दे रही कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि टीएमसी एकजुट रहेगी या नहीं, बल्कि ये भी है कि अगर ये असंतोष बढ़ता रहा तो क्या बंगाल की राजनीति में एक नया पावर सेंटर बनने वाला है। फिलहाल तस्वीर यही कह रही कि चुनावी हार ने टीएमसी को केवल सत्ता से दूर नहीं किया, बल्कि पार्टी के भीतर छिपी दरारों को भी सार्वजनिक कर दिया है। जो नेता अभी तक ममता बनर्जी की तानाशाही और अत्याचार के खिलाफ बोलने से डर रहे थे, अब वही नेता खुलकर बगावत पर उतर आए हैं, बैठकों से किनारा कर लिया है, टीएमसी पर आरोपों का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि टीएमसी के दो फाड़ होने वाले हैं? क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी की कमान छिनने वाली है? ये वो सवाल हैं जो बीते चुनाव में मिली ममता बनर्जी को करारी हार के बाद उठ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।